खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि कलीसियाई रोज़ों में से हम गुजर रहे हैं और कुछ दिन बाद हम गुड फ्राइडे को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं और हमने फेथ टीवी यूट्यूब चैनल पर सलीबी कलमात के सिलसिले को शुरू किया है और इससे पहले आप पहले कलमे पर गौर कर चुके हैं, हम उसके बारे में सीख चुके हैं। सो आज के एपिसोड में हम दूसरे कलमे पर बात करेंगे जो कि निजात का कलमा है और आज इस कलमे पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम पास्टर आरिफ गिल साहब, जिनका ताल्लुक शालूम गॉस्पल मिनिस्ट्री से है, इसके फाउंडर एंड चेयरमैन है और एक तवील अरसे से खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आपके लिए और फेथ टेलीविज़न की सारी टीम के लिए और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको और आपकी सारी टीम को और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को बहुत सारी बरकत दे और खुदावंद अपनी बादशाही की वुसअत के लिए इस टेलीविज़न को और आपकी सारी टीम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम दूसरा कलमा जो कि निजात का कलमा है इस पर तालीम को हासिल करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, कौमों और उम्मतों के रब, तू जो हमारा आसमानी अब्बा है और तू हमसे प्यार करता है, शुक्रगुजारी करते हैं कि आज से तकरीबन 2024 साल हुए तूने अपने बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को इस ज़मीन पर भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु, तू हमारे लिए आया और तू सलीब पर मर गया और मुर्दों में से जी उठा बल्कि अबदल आबाद के लिए ज़िंदा है और आज भी आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ बैठा हमारी शफात करता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं निजात के बड़े काम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में किया है। फजल दे कि इस साल ज़िंदगियों में, घरानों में, मुल्कों में निजात का काम हो और खुदावंद तेरा यस्सु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, तेरी बादशाही की वुसअत हो। खुदावंद तू अपने खादमों को, इस सारी टीम को, फेथ टेलीविज़न को, पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आज का कलाम बहुतों की ज़िंदगियों को बदलने का सबब बने, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, आज हम गौर करने वाले हैं दूसरा कलमा जो कि निजात का कलमा है और इसके लिए हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई पाक इंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना और यहाँ पर लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। सो पादरी साहब, मैं चाहता हूं कि आप इस दूसरे कलमे की वजाहत फरमा दें। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं अगेन शुक्रिया अदा करता हूं फेथ टेलीविज़न का और सारी टीम का जो मुझे अक्सर व पेशतर अंजील की उम्मीद, सच्चाइयाँ, बातें बताने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए आप मुझे दावत देते हैं ताकि हम खुदा का कलाम दूसरों तक बांट सकें। इन दिनों में जैसा कि हम जानते हैं कि हम रोज़ों के अयाम में से गुजर रहे हैं और सलीबी कलमात के ऊपर हम गौर व फिक्र कर रहे हैं और आज दूसरा कलमा जो अल मसीह ने सलीबी 7 कलमात फरमाए हैं, दूसरे कलमे पर हम गौर कर रहे हैं। और खुदावंद का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को ख़त लिखते हुए ये फरमाते हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। सो सलीब के पैगाम के लिए
जो दिया गया और आज दुनिया के अंदर मौजूद है, हम उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन बस मुसव्वर, मेरा दिल खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है यीशु मसीह के लिए, जो सलीब पर मुआ है, जो सलीब की कुदरत है वो उसके वसीला से जाहिर हुई है, जो सलीब पर मुआ है और कुदरत का मालिक है। मुझे और आपको हमेशा उसकी अपनी जिंदगी के अंदर कदर करनी है जी। इससे पहले कि मैं दूसरे कलमा की वजाहत की तरफ जाऊं, जो निजात का कलमा अल मसीह ने फरमाया, मेरे पास चंद अशार है सलीब के जी, वो मैं नाजरीन की नजर करना चाहता हूं। और किसी शायर ने क्या खूब लिखा है सलीब के तल्लक से, तरा तरा दे विच लकड़ी कम देंदी जे कोई मत सिखावे ते लकड़ी नाल। तरा तरा दे विच लकड़ी कम देंदी जे कोई मत सिखावे ते लकड़ी नाल। कोठे घर इमारतां तमीर करन जे कोई पकवान पकावे ते लकड़ी नाल। हजरत नूह नूं तूफान तो बचन लई जे ओ कश्ती बनावे ते लकड़ी नाल। हजरत नूह नूं तूफान तो बचन लई जे ओ कश्ती बनावे ते लकड़ी नाल। देवे लकड़ी आसरा बुढ़िया नूं, देवे लकड़ी आसरा बुढ़िया नूं जे कोई लड़े लड़ावे ते लकड़ी नाल। बनी इसराइल नूं मिस्र चो कढ मूसा जे दरिया पार लंघावे ते लकड़ी नाल। बनी इसराइल नूं मिस्र चो कढ मूसा जे दरिया पार लंघावे ते लकड़ी नाल। पर तालबा लकड़ी सलीब दी अजीब डिठी सारा जग बचावे ते लकड़ी नाल। जो सलीब पर मुआ है उसकी कुदरत सलीब से इतनी जाहिर हुई है कि जिस सलीब को लानती समझा जाता था, उस सलीब के वसीला से जो सलीब पर मुआ है, जान देने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर निजात का काम हुआ है। हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के लिए। दूसरा कलमा जो आपने किताब मुकद्दस की तिलावत फरमाई पाशा, कि यीशु मसीह ने डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैं एक बात शुरू में कहता चलूं कि यीशु मसीह के पैदा होने से पहले जितनी पेशन गोइयां की गई, और सबसे पहले जो खुदा बाप ने पेशन गोई की कि सांप के तल्लक से कि वो तेरे सर को कुचलेगा और यूं निजात का काम होगा, पेशन गोइयों से लेकर जब यीशु मसीह पैदा हुआ है उसके मरने तक सलीब पर, और आज भी निजात का काम जारी है, वो कभी रुका नहीं है जी। और निजात का काम हो रहा है। एक वक्त में यीशु मसीह ज़मीन पर थे, फिर उसके शागिर्द आए, और फिर आज भी शागिर्दों की जमात जो ईमानदार लोग हैं, खुदावंद उनको इस्तेमाल करता है और निजात का काम हो रहा है। और यहाँ पर निजात का जो काम हुआ है वो यीशु मसीह अगरचे बड़ी दुख कर्ब की हालत में है, कांटों का ताज उसको पहनाया गया है, कोड़े लगाए गए हैं, हाथों पांव में कील लगाए गए हैं, लेकिन निजात का काम रुका नहीं है। यीशु मसीह की जिंदगी से निजात का काम फिर भी जारी है। एक बात और जानने की है कि डाकुओं के दरमियान यीशु मसीह को क्यों मसलूब किया गया। अगर हम यूसाया नबी का सहीफा जो तकरीबन 700 साल पहले लिखा गया उस पर निगाह करें तो लिखा है कि उसका शुमार बदकारों के दरमियान, खताकारों के दरमियान किया गया। तो इसकी एक वजह यह भी है कि यीशु मसीह को 2 डाकुओं के दरमियान रखा गया। दूसरी एक वजह यह भी थी कि इस बात को जाना जाए कि सलीब पर यीशु मसीह का मरना गो वो बदनी तौर पर कमज़ोर हो चुका था, लेकिन रूहानी तौर पर उसका बादशाह होना, उसका निजात दहिंदा होना, वो उसी जोशो खरोश और जोर में था कि यीशु मसीह सलीब पर भी निजात का काम कर सकता है ताकि डाकू जो हैं वो निजात पा सके। चंद बातें हैं जिनको आप अपनी लाइफ के अंदर लें और हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम मुकद्दस मत्ती की मार्फत अंजील मुकद्दस को देखें 27वां बाब उसकी 44वीं आयत, तो वहां पर लिखा है कि दोनों डाकू यीशु मसीह पर लान तान कर रहे थे जी। और मैं नाजरीन के लिए जो फेथ टेलीविजन को देख रहे हैं ये बताना चाहता हूं कि आज भी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी भीड़ है जो ईमानदारों के दरमियान है, जो यीशु मसीह पर और यीशु मसीह के पैरोकार पर लान तान करती है। लेकिन जब हम
इसको लूका की इंजील 23वें बाब के अंदर देखते हैं तो फिर एक डाकू जो है वो खामोश होता है जी, लेकिन दूसरा जो है एक वो यीशु मसीह पर तानाजनी करता और वो यीशु मसीह पर लान तान करता है। यहां पर समझने की ये बात है कि एक वक्त में दोनों डाकू जो थे वो लान तान कर रहे थे, लेकिन एक वक्त में एक डाकू खामोश हुआ है, एक कर रहा है लेकिन दूसरा जो है वो खामोश है। तो इसको जानने की बात यह है कि आज भी दुनिया के अंदर कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो इज़ाहिर सानियों के अंदर मुश्किलात और मुसीबतों में यीशु मसीह के पैरोकारों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग खामोशी की हालत में हैं और वो सुनते हैं, जानते हैं, ध्यान देते हैं, मेडिटेट करते हैं, कलाम को सुनते हैं और आखिरकार उनकी जिंदगी के अंदर रूह कुद्दस जो है वो काम करना शुरू करता है जी। सो ये डाकू की जिंदगी के अंदर रूह कुद्दस ने काम किया। और अगर हम इसको देखें चंद बातें इस डाकू के तल्लक से जो खामोश था, 39 में लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उससे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। सो ये तानाजनी करता है। और याद रखें कि जिस जिंदगी के अंदर अहसास नहीं है वो गुनाह पर गुनाह करता जाता है, लान तान करता है यीशु मसीह पर और अपने गुनाह पर गौर व फिक्र भी नहीं करता, इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी के अंदर अभी तक रूह कुद्दस काम नहीं कर रहा जी। लेकिन एक दूसरा शख्स है वो कहता है कि मगर दूसरे ने उसे झिड़ कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। पहली बात, क्या तू खुदा से नहीं डरता, इसका मतलब है कि इस शख्स की जिंदगी के अंदर रूह कुद्दस ने काम किया है और इसकी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ जो है वो पैदा होना शुरू हो गया है, बल्कि पैदा हो चुका है। दूसरी बात, फिर उसने उसको ये कहा कि हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार हैं और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। दूसरी बात, ना सिर्फ इसका खुदा का खौफ इसकी जिंदगी के अंदर पैदा हुआ है, बल्कि दूसरी बात यह पैदा हुई है कि इसको इस बात का एहसास हो गया है कि हम गुनहगार हैं जी। जब रूह कुद्दस जिंदगी के अंदर काम करता है तो फिर हमें वो हमारे गुनाहों को याद दिलाता है और वो अपने साथी डाकू को जो यीशु की दूसरी तरफ है कहता है कि हमारी सजा वाजिबी है और हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन ये शख्स जो है ये गुनहगार नहीं है जी। तीसरी बात, उसने यीशु मसीह को यह कहा, ए यीशु जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अब उसका बादशाही का जिक्र करना कि जब तो अपनी बादशाही में आए और खुदावंद, उसको एक खुदावंद कहना, वो यीशु मसीह पर ईमान लाता है कि ये शख्स जो है ये खुदावंद है, ये मेरा मुनज्जी है। अगर इसने पहले मुआफी का ऐलान किया है कि ए बाप इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते, अगर ये दूसरों को मुआफ कर सकता है तो फिर मुझे भी मुआफ करने की कुदरत रखता है। और ये यीशु मसीह पर ईमान लाया है कि ये मेरा खुदावंद है, ये मेरा मुनज्जी है, ये मेरा बादशाह है, ये यहोवा है जो मुझे दुखों और मुश्किलात मुसीबतों से निकाल सकता है। और फिर इसने जब ये मुआफी कही कि मुझे तो बादशाह में आए तो मुझे याद करना, तो इसका मतलब इसने तौबा की है, अपने गुनाहों का इकरार किया है कि तू मेरा बादशाह है, तू मेरा मुनज्जी है, तू मुझे नजात दे सकता है। और फिर चौथी बात कि तू जब अपनी बादशाह में आए तो ये इस बात को जानता है कि जब यीशु मसीह मरकर जी उठेगा तो ये अपनी बादशाही को कायम करेगा और इसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। काश के मैं उस बादशाही का हिस्सा बन जाऊं। तो जैसे इसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, अल मसीह ने फरमाया तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, हमें गुनाह का हमारी जिंदगी के अंदर एहसास हो जाए कि हम गुनहगार हैं जी। हमें खुदा का खौफ आ जाए कि हम खुदा से डरते नहीं, हमें खुदा से डरना चाहिए। और फिर हम यीशु मसीह से जाकर मुआफी मांगे कि तू मेरा खुदावंद, तू मुझे मुआफ कर सकता है। और हम खुदावंद की बादशाही के अंदर दाखिल होने के लिए हमारे लिए दरवाजे खुल जाते हैं। एक बात जो ये कही जाती है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, मैं इसको एक दो तनादर में जाकर पास मुसव्वर बात करूंगा। जब हम तौबा करते हैं
और हम ईमान ले आते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, तो हम उसी वक्त हम खुदावंद की बादशाही का हिस्सा बन जाते हैं और खुदावंद हमें अपनी बादशाही के अंदर दाखिल कर लेता है और हमारे लिए बादशाही के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन एक दूसरी बात बड़े खास गौर करने की है। बाज़ का तो हमें बाइबल मुकद्दस पढ़ना इस ज़मीन पर ज़रूरी है, दुआ करना ज़रूरी है, रोज़े रखना ज़रूरी है, बाइबल मुकद्दस की तालीम है। दूसरों की मदद करना या खिदमत करना, फाइनेंशली किसी की हेल्प करना या दुआ करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। खुदा को सिजदा करना हमारे लिए ज़रूरी है, सुबह उठकर दुआ करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन गौर करें तो डाकू ने तो कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा काम नहीं किया जी, ये तो बदकार है। लेकिन इसको यीशु मसीह ने सलीब पर निजात दी और उसके बाद इसने मरना है और ये कोई निजात का काम कर भी नहीं सकता, ना बाइबल पढ़ सकता है। लेकिन याद रखिए, बाइबल मुकद्दस की जो सच्चाई है, हमारे रास्तबाजी और हमारे काम गंदी धज्जियों की मानिंद हैं। अगर हमें रास्तबाजी में हम बादशाही में दाखिल होते हैं और हमें निजात मिलती है, तो ये खुदावंद यीशु मसीह का फजल है हमारी जिंदगियों पर। सो डाकू को जो निजात मिली है वो यीशु मसीह ने उस पर फजल किया है कि जिसका वो हकदार नहीं था वो उसको मिल गया और फिर उस पर रहम किया कि जो उसको सजा मिलने वाली थी वो सजा उसको नहीं दी। सो हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आज भी जिंदगी में निजात काम करता है। और यहां पर मैं नाजरीन के लिए एक चैलेंज देना चाहता हूं, अगर आप दुखों में, मुश्किलात, मुसीबतों में और बदकारी के अंदर डाकू की तरह न जाने किसी हालत के अंदर आप बेहतर जानते हैं आप गिरे हुए हैं, आप अपने गुनाह का, अपनी जिंदगी दोस्तों कहें कि मेरे गुनाह मुझे याद दिला और यस्सु को अपना निजात दहिंदा माने, उस पर ईमान लाएं और उसको कहें मुझे अपनी बादशाही के अंदर दाखिल कर, तो वो आपको अपनी बादशाही के अंदर दाखिल करने के लिए आज भी तैयार है और उसकी बादशाही के दरवाजे खुलेंगे। मैं जल्दी से पास साहब 2 रेफरेंस कोट करना चाहता हूं। अगर हम पैदाइश का 40वां बाब और उसकी 13वीं और 15वीं आयत पढ़ें, तो जब साकी और नानपाज की यूसुफ ने कैद खाना के अंदर ख्वाबों की ताबीर की थी जी, तो साकी को उसने कहा था जब तू अपने मनसब पर बहाल हो जाए और खुशहाल हो तो मुझे याद रखना जी। लेकिन साकी जाकर जब फरौन के महल में गया और अपने मनसब पर बहाल हो गया तो वो इस बात को भूल गया था कि मुझे यूसुफ ने ये कहा था। हालांकि यूसुफ ने बड़ी जेन्युइन रीजंस पेश की थी कि मुझे ये वहां से पकड़ कर लाया, मेरा कसूर नहीं है। लेकिन जब तो अपने मनसब पर चला जाए, तो अपने मनसब पर बहाल हो जाए, खुशहाल हो जाए, तो मुझे याद करना। लेकिन उसको उस वक्त तक याद नहीं आया जब तक कि फराउन को ख्वाब नहीं आई कि फिर यूसुफ को बुलाया गया। लेकिन याद रखिए, साकी को यूसुफ ने कहा था कि मुझे याद करना, लेकिन वो भूल गया। लेकिन आज आपके सामने बादशाह हूं, बड़े बड़े औहदेदार लोग हूं, बड़े ऑफिसर्स हूं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग हूं, दुनियादारी के लोग हूं, बिजनेसमैन हूं, आपको कौन से काम हो वो भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह की हजूरी में आकर कहें कि मुझे याद रखना जब तो अपनी बादशाही के अंदर आए, मैं आज के बाद तौबा करता हूं, याद रखिए या यीशु मसीह आपको नहीं भूलेगा। वो कहेगा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तेरा काम आज ही होगा। वो आज ही करने की कुदरत रखता है और वो अपने जलाल के लिए करेगा। इसलिए मेरे अजीज भाई और बहनों, मेरा और आपका यस्सु भूलता नहीं है। मेरा और आपका यस्सु आज भी अपने जलाल के लिए बड़े बड़े काम करता और अपनी कुदरत को अपने जलाल के लिए जाहिर करता है। साकी भूल गया था जी, लेकिन यीशु मसीह भूलता नहीं है। यीशु मसीह हमेशा अपने लोगों को याद रखता है, हम किसी हालत के अंदर भी हों। सो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि जब साकी को याद आया तो यूसुफ को बड़े प्रोटोकॉल के साथ बुलाया गया और फिर उसको फरौन ने बादशाह होने के लिए डिक्लेयर कर दिया। सो आज जब हमें यीशु मसीह याद करता है अपनी बादशाही के अंदर, तो वो हमें बादशाह होने का, काहिन होने का, अपनी बादशाही के अंदर होने का, अपने ख़ानदान में शामिल होने का, में छोटे बहन भाई होने का, खुदा बाप के बेटे और बेटियां होने का हक और दर्जा देता है। सो इन सारी बातों के लिए हम शुक्रगुजारी करते और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं। पास्टर मुसव्वर साहब, आखिरी बात मैं इस मुनाज़र में ये कहूँगा, अगर हम लूका की अंजील मुकद्दस को पढ़ें जो हमने हिस्सा पढ़ा, और अगर हम मत्ती रसूल की मरफत लिखी गई अंजील में जाएं,
तो वहां पर अनाजील के अंदर यीशु मसीह ने, आप जानते हैं और नाजरीन भी जानते हैं, मैं हवाला नहीं पढ़ रहा टाइम को बचाने के लिए, यीशु मसीह ने अपने आप को हैकल डिक्लेयर किया जी कि अगर तुम्हें इसे गिरा दो तो मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। और यीशु मसीह सुलेमानी हैकल की बात नहीं कर रहा था, यीशु मसीह अपने बदन की बाबत ये बात कर रहा था। अब जब यीशु मसीह सलीब पर था, तो अगर हम अनाजील को पढ़ें तो नीचे से जो लोग थे और राह चलते लोग थे, वो यीशु मसीह पर तानाजनी भी कर रहे थे और लान तान भी कर रहे थे कि तू तो ये कहता था कि इस हैकल को गिरा दो तो मैं इसको तमीर कर दूंगा, तू तो खुदा के बेटे होने का दावा करता है, तो अपने आप को बाच और बचा, कितने तेरे बड़े दावे थे। अब यीशु मसीह ने हैकल होने का दावा किया, और ये बड़ी खास बात है जिससे मुझे बड़ी बरकत मिली जब मैं इस पर गौर कर रहा था। तो मैं पुराने अहदनामा में जाऊंगा पास्टर मुसव्वर साहब, और दूसरा तवारीख उसका 6 बाब और उसकी 19वीं से 21वीं आयत अगर हम पढ़ें तो इस हवाले को आप नोट कर लें। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, मेरे अंदर ये बात है और रूह कुदस ने डाली कि जब नीचे से लोग यीशु मसीह को तानाजनी कर रहे थे कि तू अपने आप को हैकल कहता था और कहता था कि मैं तमीर कर दूंगा, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब जहां 6 बाब के अंदर सुलेमान ने हैकल बनाई, तो वहां पर बड़ा खूबसूरत एक मौकफ लिखा है, हम इन 3 आयात को पढ़ेंगे नहीं, लिखा है कि ऐ खुदावन, अगर कोई देसी या परदेसी जो घर मैंने तेरा बनाया है इस मुकाम की तरफ रुख करके दुआ करे, मुनाजात करे, तो तू उसकी दुआ का जवाब देना। जी। तो खुदा ने कहा ठीक है, मैं जवाब दूंगा। अब मैं समझता हूं कि इस डाकू के अंदर दिल में यह बात है कि आज तक बेशुमार कौमें हैकल की तरफ रुख करके सजदा करती हैं, दुआ करती हैं, क्योंकि सुलेमान ने कहा था कि जो कोई हैकल की तरफ रुख करेगा उसकी दुआ का जवाब मिलेगा। अब यीशु मसीह ने कहा कि मैं हैकल हूं, तो डाकू के दिल के अंदर यह बात है कि अगर वो हैकल की तरफ रुख करके की गई दुआएं सुनी जाती हैं तो ये एक हैकल है, अपने आप को बंदा हैकल डिक्लेयर करता है, तो मैं इसकी तरफ रुख करके दुआ करता हूं। तो उसने यीशु की तरफ करके मुंह ये कहा था कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु मसीह ने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसकी दुआ सुनी गई, और मुकद्दस पौलुस रसूल इब्रानियों के खात में लिखते हैं, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहो। नाजरीन, मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका, आपने अपना कीमती वक्त दिया सुनने के लिए। आखिरी बात ये कहना चाहूंगा और कहता जाता हूं, आपने 2023 साल, कितनी आपकी एज थी, आप 2024 में दाखिल हो चुके हैं और ये रोज़ों के अयाम हैं। और आओ, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जिंदगी में निजात का काम हो जाए और आप खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में रखें, गुनाह का एहसास आपकी जिंदगी के अंदर हो, यस्सु पर ईमान लाएं कि वो मेरा मुनज्जी है और उसकी बादशाही के मुंतज़िर हूं, और ईमान के बानी कामिल करने वाले उसी यस्सु मसीह को तकते रहें जो नबियों से बड़ा नबी, काहिनों से बड़ा काहिन, बल्कि सरदार काहिन और खुदाबंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। वो आपको पूरी निजात दे सकता है। Praise God, praise God. So thank you so much पादरी साहब, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इस कलमे की वजाहत फरमाई। खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के आने का सबसे बड़ा मकसद खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। और सलीब वो जगह है जहां से बड़े बड़े डाकुओं की, कातलों की, जानियों की निजात का ऐलान हुआ है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो अब गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है, बदी में जिंदगी गुजार रहा है, जिसने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो सुन लीजिए, अगर आप आज खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देंगे तो वो तुझे भी निजात देने की कुदरत रखता है। आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। एक ही नाम है और वो नाम यीशु नाम है। निजात हमें कहीं और से नहीं मिल सकती, निजात हमें सलीब के वसीला यीशु मसीह के वसीला से मिल सकती है। सो मैं ईमान रखता हूँ आपने सारी टीचिंग के वसीला से बरकत पाई है। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाई साहब, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस कलमे को बयान किया, और मैं ईमान रखता हूँ कि हम सब ने
बहुत ज्यादा बरकत पाई है। खुदावंद आपको बरकत दे और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस यू टू। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।